कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल को आखिर चलाता कौन है? आज हम बात करने वाले हैं उसी शख्स की, सुंदर पिचाई। उनकी कहानी चेन्नई से लेकर सिलिकॉन वैली तक की। सच कहूं तो एक ऐसी यात्रा है जो सबको हैरान कर देती है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? जरा सोचिए। एक तरफ चेन्नई में एक सीधा साधा 2 कमरों का घर और दूसरी तरफ आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी अल्फाबेट इंक के सीईओ की कुर्सी। ये सफर कैसे तय हुआ? ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कमाल की जर्नी को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। वापस चलते हैं चेन्नई, जहां से ये सब शुरू हुआ था। साल था 1972। चेन्नई में सुंदर पिचाई का जन्म हुआ। उनका बचपन आज की दुनिया से बहुत बहुत अलग था। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माँ एक स्टेनोग्राफर। और घर, एक ऐसा घर जहां न टीवी था न कार। सोच सकते हैं। यही सादगी उनकी परवरिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, जिसने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़कर रखा। लेकिन इस सादगी के बीच भी पिचाई में कुछ तो खास था। उनकी मेमोरी, खासकर नंबर्स को लेकर, कमाल की थी। कहते हैं कि घर में जो भी फोन नंबर डायल होता था वो उन्हें याद हो जाता था। ये शायद पहला इशारा था उस अनोखी प्रतिभा का, जो आगे चलकर उनके करियर की नींव बनी। तो एक साधारण घर से आने वाले इस लड़के ने आगे क्या किया? उसने शिक्षा को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। देखते हैं कैसे। उनकी एकेडमिक यात्रा सच में बहुत प्रभावशाली है। पहले तो भारत के टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की। फिर उनका टैलेंट उन्हें सीधा अमेरिका ले गया, जहां उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की। और उसके बाद दुनिया के बेस्ट बिजनेस स्कूलों में से एक वॉर्टन से एमबीए किया। हर एक डिग्री उन्हें उनके बड़े सपने के एक कदम और पास ला रही थी। और शिक्षा पूरी होने के बाद अब असली सफर शुरू होता है। वो सफर जो उन्हें गूगल के बिल्कुल टॉप पर ले गया। एमबीए के बाद उन्होंने मैकेंसी जैसी बड़ी कंपनी में काम भी किया। लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। साल 2004 ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना, जब उन्होंने गूगल में कदम रखा और बस यहीं से इतिहास बनना शुरू हो गया। गूगल में आते ही उन्हें एक बड़ी चुनौती मिली, एक नया वेब ब्राउज़र बनाना। अब देखिए, उस जमाने में इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर। मार्केट पर उसका एक छत्र राज था। ऐसे में एक नया ब्राउज़र बनाना एक बहुत बड़ा दांव था। लेकिन पिचाई ने न सिर्फ गूगल क्रोम टीम को लीड किया, बल्कि उससे कामयाब भी बनाया। और आज क्रोम दुनिया का नंबर 1 ब्राउज़र है। ये उनकी दूर की सोच का जीता जागता सबूत है। उनकी तरक्की की रफ्तार किसी रॉकेट से कम नहीं थी। 2004 में गूगल ज्वाइन करने के सिर्फ 15 साल के अंदर 2019 में वे पूरी कंपनी यानी अल्फाबेट के सीईओ बन गए। यह उनकी काबिलियत, उनकी मेहनत और सही समय पर सही फैसले लेने की क्षमता का ही नतीजा था। तो ये तो हमने देख लिया कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि कैसे? आखिर उनकी इस जबरदस्त सफलता का राज क्या है? देखिए, उनकी सफलता का राज सिर्फ उनकी टेक्निकल स्किल्स में नहीं है, बल्कि उनके लीडरशिप के अनोखे तरीके में छिपा है। एक ऐसा स्टाइल जो उनके व्यक्तित्व से बहुत गहराई से जुड़ा है। ये हैं उनकी सफलता के मूल मंत्र, सादगी और शांत स्वभाव, जिसकी वजह से वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ठंडे दिमाग से सही फैसले ले पाते थे। वो हमेशा अपनी टीम को सुनते थे, जिससे बेहतरीन आइडिया सामने आते थे। इन्हीं गुणों ने उन्हें सिर्फ एक अच्छा मैनेजर नहीं, बल्कि एक सच्चा लीडर बनाया। तो आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? हमें इससे क्या सीख मिलती है? चलिए समझते हैं। यही है इस कहानी का सार। एक साधारण पृष्ठभूमि से आया लड़का आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियों में से एक को चला रहा है। ये बात साबित करती है कि अगर मेहनत और सपनों पर पक्का विश्वास हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, ये उतना मायने नहीं रखता, जितना ये कि हमारे सपने कितने बड़े हैं और हम उन्हें पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। सुंदर पिचाई की कहानी हम सबको प्रेरणा तो देती ही है। तो अब सवाल ये है कि इस प्रेरणा से हम अपनी जिंदगी की कहानी में अगला अध्याय क्या लिखते हैं।